हेलो दोस्तों, आज बोर्ड में आप ये कटऑफ पिछला कटऑफ देख करके ये मत बोल देना कि मैं आपको यहाँ पर पिछला वाला कटऑफ बताने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपने मुख्य रूप से थंबनेल में देख लिया होगा कि गर्ल्स एंड बॉयज की कटऑफ सेम जाएगी। इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम है सभी लड़कों में और बहुत सारी बालिकाएं हैं जिनका बहुत कमेंट पे कमेंट आ रहा है, क्योंकि बाकी और एकेडमी में बताया जा रहा है कि 2022 में ऐसा हुआ था कि सेम कटऑफ गई थी जनरल की और बॉयज की, और इस बार भी सेम ऐसे ही होने वाला है। तो इसी भ्रम को एक बार हल्का सा दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपके बीच आया हूँ। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके दिमाग से डाउट बाहर हो जाए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा राम राम, जय जोहार, जय राम जी की। सबसे पहली बात आपको एक बात समझना है, यदि आप फिजिकल की तैयारी अभी तक कर चुके हैं तो उसको और अच्छे से करिए, आगे कंटिन्यू करिए। हो सकता है आपके फिजिकल में थोड़ा बहुत और भी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आपको जितना ज्यादा वक्त मिलेगा फिजिकल में आपका उतना ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। फिजिकल एक दिन दो दिन की चीज नहीं है। जैसे आप एग्जाम पास करते हैं, एग्जाम पास करने के लिए 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल 4 साल तक गहन अध्ययन करते हैं, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाइड के लिए मेच्योर होते हैं। सेम उसी प्रकार से फिजिकल भी है। फिजिकल भी आपको वक्त मांगता है। यदि आप इकट्ठे फिजिकल करना चाहेंगे तो ये असंभव है, ठीक है। इसीलिए आप फिजिकल पे कंटिन्यू रहिए। पहली बात तो मैं यदि बता दूं, यदि आप मान के चलो कि 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 में अगर से चलो मैंने मान लिया, बहुत सारे एकेडमी में आपको बता रहे हैं कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल की कटऑफ जो है बराबर गई थी, इक्वल गई थी दोनों की कटऑफ। इस बात को मैंने मान लिया, ठीक है, मेल फीमेल की कटऑफ इक्वल गई थी। लेकिन क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी में लड़कों को मतलब फाइनल कटऑफ जब आया तो जो जनरल कैटेगरी में है मेल का कटऑफ 80.86 चला गया, लेकिन फीमेल कटऑफ जो है 67.56 ही रह गया। जबकि 2022 में भी तो मेल फीमेल बराबर कटऑफ गया था ना, मेल फीमेल का कटऑफ बराबर जाना चाहिए था ना, तो इसमें क्यों नहीं गया? इस बात की पड़ताल के लिए मैं जब वीडियो बनाया तो उसमें कमेंट आया मेरे पास कि सर हुआ जरूर था कि मेल और फीमेल की कटऑफ सेम गई थी, लेकिन क्या हुआ था, यहां पर एक आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बहुत सारी जो जनरल की लड़कियां हैं उनको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल दिया। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसलिए डाला क्योंकि बहुत सारे लड़कों के कम नंबर आए थे, बालिकाओं के कम नंबर आए थे, इसीलिए जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट खाली रह गई थी। मुख्य रूप से आप ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस एक नाम तो दिया है, लेकिन ये भी मुख्य रूप से जनरल ही है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए जो है इसको ईडब्ल्यूएस नाम दिया है। यानी जनरल में भी जो पिछड़े हैं उनको ईडब्ल्यूएस नाम दिया है, जनरल कैटेगरी में जो भी पिछड़े हैं उनको ईडब्ल्यूएस नाम दिया है। तो ऐसा बोला उनने। चलो मैंने मान लिया कि ईडब्ल्यूएस वाली जो गर्ल्स है उनको जनरल कैटेगरी समझ के यानी कि इसमें डाल दिया और एक कटऑफ में थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। लेकिन भाई थोड़ा सा कम ज्यादा होना था ना, 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर कम ज्यादा होता है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं लगभग 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर का अंतर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 80 नंबर 80.86 मेल के और 67.56 फीमेल का कटऑफ गया था 2022 में। चलिए मान लिया कि इसमें फेरबदल हुआ होगा ईडब्ल्यूएस और जनरल में। लेकिन अब हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में भी तो आप देखिए ना कहां से मेल और फीमेल का कटऑफ बराबर गया है। मेल आप देख रहे हैं जहां पर 77.28 का कटऑफ गया था, लेकिन फीमेल की यदि बात करें तो 72.29, ठीक है, 72.29 का कटऑफ यहां पर फीमेल का गया हुआ है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछली बार अगर से वही वाला रूल लगा हुआ है कि मेल फीमेल का कटऑफ इक्वल जाएगा, तो पिछली बार ही हो जाना था ना ये सब। पिछली बार क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत बताऊं कि सही बताऊं, कि आपको पूरे पहाड़ बता रहा हूं कि दुनियादारी से ला करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि 2022 में जो हुआ है ऐसे ही आपके साथ 2023 में भी होने वाला है। 100% बालिकाओं की कटऑफ जो है इसी प्रकार से बनेगा, जैसे यहां पर कम ज्यादा हुआ है वैसे ही कम ज्यादा होने वाला है। इसीलिए आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित समझिए। आप जितने पे फिजिकल कर रहे हैं आप उस फिजिकल को कंटिन्यू करिए, ठीक है। यदि आपको किसी अन्य एकेडमी वाले बताते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि 75 से कम में नहीं होगा या 80 से कम में नहीं होगा, 70 से कम में नहीं होगा, तो आप उन सब बातों को छोड़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमको खुद से भी सोचना पड़ता है, ठीक है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बड़े एकेडमी वाले तो आपके कमेंट का जवाब देते नहीं होंगे, मुझे पूरा भरोसा है,
ठीक है। इसीलिए आप जो भी छोटे या नए यूट्यूबर्स है उनके कमेंट पे भरोसा करते हैं और वो लोग आपको जवाब देते हैं, उसी को आप मान करके चलते हैं। बड़े एकेडमी वाले क्या काम करते हैं, एक दिन में कट ऑफ, एक दिन में बता दिए, एक दिन बता दिए बस, उसके बाद में फिर फुर्सत। आपको तैयारी करना है करो, नहीं करो आपके कमेंट का जवाब नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर आपके कमेंट का ही जवाब यहां पर दिया जाता है। अब मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, चलो जनरल मान लिया मैं, तो जनरल में हो गया फेरबदल। ओबीसी में भी देख लो आप कितने का अंतर रह गया है, ठीक है, 72 और ये 5 का अंतर, लगभग 5 साढ़े 5 का अंतर यहां पर ओबीसी कट ऑफ में भी रहा है मेल फीमेल में। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी में तो वही हुआ ना, 72 नंबर जब पुरुषों का गया है और 66 नंबर महिलाओं का गया है, यहां पर भी 6 नंबर का कट ऑफ में फेर बदल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो 66 नंबर पे गई थी पुरुष की, मेल की, और फीमेल की अगर बात करें तो 59 नंबर पे गई थी, मतलब 6 नंबर का अंतर यहां पर भी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 73.56, और जो फीमेल कैटेगरी है, कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में, तो इनके लिए कोई वैकेंसी उस टाइम पर नहीं थी। अब आप इस बात को समझिए कि मेल फीमेल में लगभग 6 नंबर का डिफरेंस यहां पर आप देखने को मिल रहा है, और जनरल में तो हद हो गई, कितने नंबर, 13 नंबर का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, इस बार भी आपका 5 से 6 नंबर का डिफरेंस रहेगा। एक बात यहां पर और निकलती है, इस कट ऑफ को बताने के बाद एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि हो सकता है कि आपके 66 नंबर से लेकर ऊपर वाले को जो है रनिंग करने के लिए बुलाया होगा, जिसमें फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट्स आ गए, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो है वो कम फिजिकल पास कर पाई हो, ठीक है, कम से कम फिजिकल पास कर पाई हो, इसीलिए जो है कम से कम नंबर में जो है फीमेल कैंडिडेट को ले लिया। क्योंकि अब कट ऑफ कितना भी जाए, लेकिन 33% का जो कोटा है फाइनल में, 33% तो महिलाओं को लेना ही लेना है किसी भी कंडीशन में। अब हो सकता है कि यहां पर 33% महिला भर दिए होंगे, इसीलिए जो सबसे कम नंबर वाली जितनी महिलाएं हैं सभी का सिलेक्शन हो गया होगा, और अंत में यह कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ करके 72 प्लस चला गया, और वो कट ऑफ पुरुषों के लिए रख दिया गया। सेम ऐसे ही हुआ होगा, आपको 33% तो भरना ही भरना है। इस बार अगर से आप बोल रहे हैं कि मेल फीमेल का कट ऑफ बराबर जाएगा, तो हो सकता है जब फर्स्ट लिस्ट आए तो उसमें बराबर पे नाम आए, और जब फिजिकल होने के बाद में 33% महिलाओं को निकाला जाएगा, क्योंकि उनकी तो भर्ती लेनी ही लेनी है। 33% महिला अगर से नहीं भरती है तो फिर उसमें महिलाओं की सीट खाली चली जाएगी, या तो फिर यहां पर पुरुषों को भर दिया जाएगा, क्योंकि सीट तो 7090 वैकेंसी है, वो तो भरना ही भरना है, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप ये महिला पुरुष बराबर वाले कट ऑफ में न पड़े, और बाकी जो एकेडमी वाले बता रहे हैं, मैं भी आपको बताया हूं, पहले भी बताया हूं, लेकिन मैं पहले भी आपको ऐसे ही बताया था कि जब 2017 में ऐसा हुआ था, तो 2022 में जब मेल फीमेल की कट ऑफ सेम गई थी, तो फिर इतना अंतर कहां से आया, ये कहां से आया, ये भी तो पूछो आप। जो एकेडमी वाला आपको बता रहा है कि मेल फीमेल बराबर, तो आप उससे एक बात पूछ लेना कि सर जब आप ऐसे बता रहे हैं तो फिर इतने का अंतर कहां से आया, इसमें 5.5 का अंतर कहां से आया, इसमें 6 नंबर का अंतर कहां से आया, इसमें 6 का अंतर कहां से आ गया, ठीक है। ये बात आप उनसे पूछिए। और मुझे लगता है कि आप इतने दिनों से हो गया फिजिकल कर रहे हैं, और कम से कम 20 से 50 एकेडमी से आपने देख लिया है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, कट ऑफ कितना जाने वाला है, पिछली बार कितना गया था, 17 में कितना गया था, सब कुछ आपने कंपेयर स्टडी कर लिया हुआ है। इसके बावजूद भी यदि आपके समझ में नहीं आता है कि हमको नहीं दौड़ना है या दौड़ना है, तो फिर ये आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें अपने दिमाग का उपयोग करके अपने आप को दौड़ना रहता है, ठीक है, या फिजिकल करना रहता है, अपने आप को उस हिसाब पर ले जाना रहता है कि नहीं ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से मान रहा हूं कि मेरे 65 नंबर है या 60 नंबर है, तो मैं दौड़ूंगा और तहे दिल से दौड़ूंगा। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, किसी भी एकेडमी वाले के भरोसे में आप मत रहिए, क्योंकि कोई एकेडमी वाले ने बोल दिया कि 70 प्लस ही जाएगा, और हो सकता है 65 वालों को बुला जाए, तो भविष्य एकेडमी वाले का बर्बाद नहीं होने वाला है। वो तो आज भी पढ़ा रहा है, कल भी पढ़ाएगा ही, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा, आप तो 6 साल बाद में यहां पर एग्जाम दिए हो ना, 6 साल बाद तो एग्जाम दिए हो। अब ये मौका आपको कब मिलेगा, अभी तो 23 है, 24 में मौका मिलना नहीं है, 25 में मौका मिलना नहीं है, क्योंकि सरकार बनने के बाद चाहे नई सरकार पुरानी हो, चाहे पुरानी सरकार ही नहीं हो, लेकिन जो है उसके तो काम और मंत्रिमंडल का गठन वगैरह वगैरह 1-2 साल तक वैकेंसी आती ही नहीं है, और उनको भी कोई फायदा रहता नहीं है, क्योंकि पास एग्जाम के पास तक उनको एकेडमी को पहुंचाना रहता है, वैकेंसी को पहुंचाना रहता है, इसीलिए जो है वो जल्दी वैकेंसी आती नहीं। आप
मुझे लगता है कि आप जो है जितने भी कम से कम नंबर है और जितना आपको कट ऑफ बताया जा चुका है पहले, उसी हिसाब से तैयारी में लगे रहिए। आप किसी के बरगलाने वाली बातों में बिल्कुल भी मत आइए। और यदि ऐसा ही हुआ रहता कि चलो भाई जीडी में भी फेरबदल हुआ है तो फिर रेडियो में क्यों फेरबदल हुआ? रेडियो में भी तो सेम ना। मेल जनरल की बात करें तो मेल 135 का कट ऑफ चला गया, फीमेल 111 चला गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? इसमें क्यों बराबर कट ऑफ नहीं गया? ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 129 मेल में, फीमेल में 120, इसमें भी 9 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एससी की बात करें 118 और 108, मतलब 10 नंबर का अंतर यहां पर आ रहा है। एसटी की बात करें तो 105 नंबर और 93 नंबर, मतलब कि यहां पर 7 और 5 12 नंबर का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस 122 नंबर पे गया था रेडियो का कटा। तो उम्मीद है कि वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये मेल फीमेल का कट ऑफ वाला मामला जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो बाद का मैटर है। जब रिजल्ट आएगा, जब बनेगा, तब देखा जाएगा। आप अभी अपने हिसाब से तैयारी करिए, आप अपने फिजिकल को कंटिन्यू करिए और थोड़ा सा सतर्कता से करिए, ताकि आप किसी भी स्थिति में चोटिल नहीं होना चाहिए। आपके हड्डियों में ज्यादा दर्द नहीं उठना चाहिए, हड्डियां कहीं से क्रैक फ्रैक्चर वगैरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इस बात का 100% सावधानी रखिए और अपने फिजिकल को जो है कंटिन्यू करिए। उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे लगा कि इस पर वीडियो एक बार बना ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। चलिए, धन्यवाद। आप सभी को राम राम, मेरा जोहार, जय माता दी।